सो नेक्स्ट कंपोनेंट जो है ऑफ द फैट्स दैट इज फैटी एसिड आफ्टर द ग्लिसरॉल। फैटी एसिड का जो सिंथेसिस होता है उसके लिए प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जो है वो है एसिटाइल कोए। एक 2 कार्बन का कंपाउंड है जिसके सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं। एसिटाइल कोए जो है वो ग्लाइकोलिसिस के बाद मिल सकता है। ग्लाइकोलिसिस है लिंक रिएक्शन। अगर ग्लाइकोलिसिस जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तब एसिटाइल कोए नहीं बनता, तब पायरुवेट से इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं जिनको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन कहते हैं। बट अगर लिंक रिएक्शन हो जाएगी जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है तो एसिटाइल कोए फॉर्म होगा। तो एक तो ये सोर्स हो सकता है। दूसरा बीटा ऑक्सीडेशन से आ सकते हैं एसिटाइल कोए, खुद फैटी एसिड्स के ब्रेकडाउन से। मैं फैट ब्रेकडाउन की नहीं बात कर रहा हूं, ओनली जब फैटी एसिड ब्रेकडाउन होते हैं तो वो बीटा एसिटाइल कोई में ही ब्रेकडाउन होते हैं। तो फैटी एसिड ब्रेकडाउन से, और कभी कभी डायरेक्ट अदर एसिड से, अदर ऑर्गेनिक एसिड जो हैं वो वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू एसिटाइल कोए की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल तरह के कीटो एसिड या कुछ ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, जैसे कि मैलिक एसिड, पायरुवेट, इस तरह के मॉलिक्यूल भी एसिटाइल कोए को फॉर्म करते हैं। तो कोई भी सोर्स हो सकता है। और मेनली ये कहां पाया जाता है? अक्रेंस कहां एसिटाइल कोए की? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एसिटाइल कोए को माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आना पड़ता है और जो साइट है फैटी एसिड के सिंथेसिस की वो होती है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ईआर भी बोल सकते हैं, मैंने कल आपको बताया था। ईआर के सरफेस पर कंडेंसेशन होता है मेनली। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट प्योरली साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, तो उसकी जो सिंथेसिस की साइट थी ग्लिसरॉल की वो भी साइटोप्लाज्म रहेगी। इवन पूरे सिंथेसिस ऑफ फैट की साइट भी क्या रहती है? साइटोप्लाज्म रहती है। केवल कंडेंसेशन जो होता है वो ईआर की मेम्ब्रेन पर होता है, और वो भी कुछ स्पेशल तरह के फैट्स का, जैसे कि फॉस्फोलिपिड है जो कंपाउंड लिपिड एक तरह के, वो मेनली कहां बनते हैं? ईआर की मेम्ब्रेन पर। तो अगर हम सिंपली एक वर्ड में कहेंगे तो लोकेशन साइटोप्लाज्म होगी। ठीक है, या आप एंड के साथ ये भी लिख सकते हैं ईआर मेम्ब्रेन, क्योंकि ओवरऑल सिंथेसिस जो होता है फैट का वो दोनों जगह पर होता है। तो अब पर्टिकुलरली हम बात करते हैं फैटी एसिड सिंथेसिस की, जो होता है एसिटाइल कोए से। तो स्टार्ट करेंगे पहले यही मॉलिक्यूल लेकर, एसिटाइल कोए। ठीक है, उसके जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनके रेफरेंस में हम, वन मॉलिक्यूल के रेफरेंस में हम पढ़ेंगे, जितने होंगे उतना हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्टली जो एसिटाइल कोए होता है उसका कार्बोक्सिलेशन होता है। एसिटाइल कोए जो है ये एक 2 कार्बन का कंपाउंड है। आफ्टर कार्बोक्सिलेशन, मैं आपको अभी स्टेप वाइज बता रहा हूं, लास्ट में हम एक पाथवे समराइज करेंगे और वही पाथवे आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है। एक एक रिएक्शन, एक एक स्टेप आप चाहे स्ट्रक्चरली ना दिखाएं। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होना चाहते हैं पाथवे में, तो मान लीजिए मैंने इस तरह का कोई पाथवे ड्रॉ कर दिया, उस पाथवे को ड्रॉ करने के बाद आप स्टेप्स को नंबरिंग बनाकर लिख सकते हैं। वहां आपको सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स बताने हैं, आपको केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करने। केमिकल स्ट्रक्चर हम इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि हम उसको समझ पाए अच्छे तरीके से। कार्बोक्सिलेशन जब होता है तो CO2 आती है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। ठीक है, और CO2 जब ऐड होगी तो एसिटाइल को एक 3 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा जिसको मेलोनिल को कहते हैं। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स नहीं चेंज हो जाते मेलोनिल कोए में, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स चेंजेस और सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, डिपेंड करता है क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग उतने ही मॉलिक्यूल जो है वो चेंज होते हैं। किसमें? मेलोनिल कोए में। सिंथेसिस ऑफ फैट का जो रेगुलेटरी स्टेप है वो यही है। कौन सा स्टेप? जब एसिटाइल कोए मेलोनिल कोए में चेंज होता है। अगर सेल के पास ऑलरेडी मेलोनिल कोए बहुत ज्यादा है तो फीडबैक पॉजिटिव है, तो सेल चाहेगी वो एंजाइम जो यहां पर कार्बोक्सिलेशन करा रहा है, यानी कि कार्बोक्सिलेज एंजाइम, वो इनहिबिट हो जाए। अगर ऑलरेडी मेलोनिल कोए ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा मेलोनिल कोए एसिटाइल कोए के साथ कंडेंस होकर आगे जाकर फैटी एसिड बनाता रहेगा। ठीक है, तो सिमिलर रेगुलेशन है जैसा कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का रेगुलेशन था हेक्सोकाइनेज में। तो इसी स्टेप को हम रेगुलेटरी स्टेप कहते हैं। जिस तरह से ग्लाइकोलिसिस का जो रेगुलेटरी स्टेप था या जो फेट डिसाइडिंग स्टेप था वो था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनता है। तो इसी तरह से सिंथेसिस ऑफ फैट का रेगुलेटरी स्टेप जो है वो फर्स्ट स्टेप ही है जब कार्बोक्सिलेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं कि कैसे एसिटाइल कोए जो है वो मेलेनिल कोए में चेंज हुआ है। स्ट्रक्चरली एसिटाइल कोए में ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, आपको याद दिला दूं पायरुविक एसिड होता था
उसमें से कार्बोक्सिलिक ग्रुप और 2 हाइड्रोजन, एक कोएंजाइम ए का HS कोएंजाइम ए और एक खुद हाइड्रोजन, ये तो NADH2 में चले जाते थे, CO2 एलिमिनेट हो जाती थी और यहाँ पर S कोएंजाइम ए ग्रुप अटैच हो जाता था। तो 1 और 2 दो ही कार्बन रहते थे, ये S कोएंजाइम ए एक ऑर्गेनिक ग्रुप है, तो टोटल 2 ही कार्बन है, वही मैंने ड्रॉ किए हैं एसिटाइल कोए में। यहाँ पर एक एंजाइम वर्क करता है कार्बोक्सिलेज, जो इसका कार्बोक्सिलेशन कराएगा, ये है एसिटाइल कोए। इट इज ए 2 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। यहाँ एंजाइम होता है कार्बोक्सिलेज। एटीपी खर्च किए जाते हैं, यानी एनर्जी ड्राइविंग प्रोसेस है ये, ठीक है। एटीपी डायरेक्ट खर्च होता है, तो एडीपी और पीआई में वो क्या होगा, डिसोसिएट। कोई भी चीज जब सिंथेसाइज होती है तो जनरल सी बात है वहां एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, चाहे वो फोटोसिंथेटिक एसिमिलिटीज हो, खुद ग्लूकोज बनने में भी एनर्जी खर्च होती थी, जब उनका ब्रेक डाउन होता है तब एनर्जी रिलीज होती है, यानी तब एनर्जी सिंथेसाइज होती है। यहाँ कार्बोक्सिलेज के कोफैक्टर होते हैं बायोटीन और मैग्नीज। कोफैक्टर चाहे तो दिखा सकते हैं, अदरवाइज नॉट नेसेसरी। तो यहां पर जो कार्बोक्सिलेशन होता है वो होता है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, HCO3 की फॉर्म में जो है CO2 आती है। सेकेंड थिंग, यहां पर एलिमिनेशन भी होता है वाटर का, ठीक है। रिएक्शन से वाटर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए एसिटाइल कोए में दोनों काम हो रहे हैं, HCO3 आ रहा है पूरा और वाटर एलिमिनेट हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ही जा रहा है। HCO3 से एक ही हाइड्रोजन आ रहा था, तो दूसरा हाइड्रोजन कहां से आएगा, सबस्ट्रेट से। फर्स्ट थिंग, H2 तब बन पाएगा, यानी सबस्ट्रेट से हमें हाइड्रोजन तो निकालनी पड़ेगी। H2O के लिए एक ऑक्सीजन भी निकालना पड़ेगा, बट हमारे पास बेनिफिट ये है कि CO3 में 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन हम वाटर को दे देंगे तो CO2 बचेगी। फाइनली हमें क्या है, CO2 ऐड हम कर पाएंगे। तो मैं इस फर्स्ट कार्बन से लिख रहा हूं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन S कोएंजाइम A, ठीक है, यहां तक सेम है। फिर नेक्स्ट कार्बन पर 3 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन दिखा रहा हूं अभी, ठीक है। एक हाइड्रोजन ना दिखाकर उसको मैंने बैलेंस रख लिया है, एक H हमारे पास आ गया। फिर हमारे पास थी HCO3। HCO3 से हम एक हाइड्रोजन उधार ले लेते हैं, एक ऑलरेडी हमारे पास था जो हमने CS3 में से चुरा लिया था। ये दोनों हाइड्रोजन जो है ये हम वाटर को देंगे, एलिमिनेट करना है वाटर, तो H2 हो गया। CO3 में से एक ऑक्सीजन एलिमिनेट कर दीजिए, तो H2 तो बाहर निकालना था, वो निकल गया एज इट इज, बचा क्या, CO2, तो उस CO2 को यहां लगा रहा हूं, ठीक है। चाहे बॉन्ड लगा के दिखा सकते हो, चाहे डायरेक्ट दिखा सकते हो। तो इस तरह से ये जो कंपाउंड बना 3 कार्बन का कंपाउंड 1 2 3, ये कहलाता है मेलोनिल कोएंजाइम ए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये कार्बोक्सिलेशन कहलाता है, एंजाइम रहेगा कार्बोक्सिलेज और यहां एनर्जी यूज की जाएगी। तो कुछ मॉलिक्यूल एसिटाइल कोए के चेंज हो गए किसमें, मेलोनिल कोए में। दोनों एसेंशियल है, नेसेसरी हैं। हालांकि बेसिक तो एसिटाइल कोई है, इसलिए प्रिकर्सर एसिटाइल कोए को बोलते हैं, बट मेलोनिल कोएंजाइम ए भी अब क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा किसको बनाने के लिए, फैटी एसिड्स को बनाने के लिए। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, एसिटाइल कोए चेंजेस इनटू द मेलोनिल कोए, ठीक है। लास्ट में हम पाथवे समराइज करेंगे, अभी मैं केवल स्टेप्स बता रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। अब जो मेलोनिल कोएंजाइम ए है और एसिटाइल कोएंजाइम ए है, दोनों का एसिटाइलेशन होता है, एंजाइम रहेगा ट्रांस एसिटाइलेज, यानी ये वर्क दोनों पर होगा। ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है कि जो कोएंजाइम ए के अलावा जितना भी कंपाउंड है, जितने भी ये कार्बन है, इनका ट्रांस एसिटाइलेशन कराता है, यानी एसिटाइल ग्रुप को हटाकर, एसिटाइल को और मेलानिन को उठाकर एक दूसरे ऑर्गेनिक ग्रुप, यानी कोएंजाइम ए से हटाकर दूसरे ऑर्गेनिक ग्रुप ACP, असाइल कैरियर प्रोटीन, उनके साथ अटैच करवा देता है। सिमिलरली वो बिल्कुल जो है ऑर्गेनिक ग्रुप है, सिनोनिम है एक तरह से कोएंजाइम ए का ही। कोएंजाइम ए भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो को फैक्टर होता है बहुत सारे एंजाइम्स का, इसीलिए इसको को एंजाइम कहते हैं। ऑर्गेनिक को एंजाइम है, ऑर्गेनिक को फैक्टर जनरली होते ही क्या है, को एंजाइम है, या प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकते हैं। सिमिलरली ACP भी एक को एंजाइम है, यानी ऑर्गेनिक को फैक्टर है, जो कि टाइटली बाउंड होता है अपने सबस्ट्रेट से। इसका सबस्ट्रेट है ये मेलोनिल, इसका सबस्ट्रेट है एसिटाइल, और इनका जो कोएंजाइम है वो क्या है, कोएंजाइम ए, और दोनों में कोएंजाइम ए। तो अब यहां ट्रांस एसिटाइलेशन होगा, कोएंजाइम ए के बदले ACP ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो ACP ग्रुप क्या करता है, ट्रांस रिएक्शंस कराएगा, कोएंजाइम ए को तो कहीं और भेज देगा और खुद ले आएगा क्या, SACP। तो S कोएंजाइम ए के प्लेस पर SACP आ जाता है, दोनों में डिलीट हो जाएगा S कोएंजाइम ए। सिमिलरली इधर भी SACP आ जाएगा और डिलीट हो जाएगा S कोएंजाइम ए। तो कंपाउंड सिमिलर लेंगे, बिल्कुल एज इट इज स्ट्रक्चर रहेगी, देखिए बस S कोएंजाइम ए की जगह पर SACP आ जाएगा और इधर CH
3। तो ये तो हो गया मेलोनिल। अब कोएंजाइम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे मेलोनिल SACP, ठीक है। और इसको हम कहेंगे, सॉरी एसिटाइल है ये, एसिटाइल SACP, और ये कहलाएगा मेलोनिल SACP। इसको भी एज इट इज लिख देते हैं। तो ये हम जब लिखेंगे तो फर्स्ट कार्बन, यहां S कोएंजाइम था, यहां SACP, ये बाकी एज इट इज लिखेंगे CH और CO, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले एसिटाइल कोए से मेलोनिल कोएंजाइम ए बना, और दूसरे स्टेप में इनका ट्रांस एसिटाइलेशन हुआ तो असाइल कैरियर प्रोटीन अटैच हो गए इंस्टेड ऑफ द कोएंजाइम ए। ओके, सो अगर पाथवे की बात करें, अभी तक हमने ये पाथवे डिस्कस किया है कि एसिटाइल कोए से कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में मेलोनिल बना। दोनों पर ही ट्रांस एसिटाइलेज ने जब वर्क करा तो कोएंजाइम ए को रिप्लेस करके, ठीक है, एसीपी ने जो है प्रेजेंस एक्वायर कर ली, एसिटाइलेशन ट्रांस एसिटाइलेशन हुआ, तो यहां एसीपी आ गए एसिटाइल के साथ भी और मेलेनिल के साथ भी। अब ये दोनों कंपाउंड, ये 2 कार्बन का कंपाउंड, ये 3 कार्बन का कंपाउंड कंडेंस होते हैं। तो यहां पर एंजाइम होता है फैटी एसिड सिंथेटेज, और यहां भी एटीपी खर्च होते हैं, यानी एनर्जी खर्च होती है। ये दोनों कंडेंस होकर जो कंपाउंड बनाएंगे, ध्यान रहे उसमें से CO2 एलिमिनेट होगी और एक SACP एलिमिनेट होगा, क्योंकि अगर ACP एलिमिनेट नहीं होता तो बाई SACP कंपाउंड बनता, जबकि ऐसा कोई कंपाउंड नहीं बनता। तो SACP एलिमिनेट होता है एसिटाइल से, CO2 एलिमिनेट होती है मेलोनिल से। तो एक CO2 अगर एलिमिनेट हो जाएगी तो 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, क्योंकि 2 इसमें कार्बन और 2 इसमें रहेंगे, क्योंकि एक CO2 तो एलिमिनेट हो जाएगी। तो 2 स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो कार्बोक्सिलेशन जो फर्स्ट स्टेप था, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है फैटी एसिड सिंथेटेज। ये एक्चुअली में कंडेंसेशन कराकर ये नींव रखेगा, ये बेस रहेगा किसका, फैटी एसिड बनाने के लिए। देखिए फैटी एसिड का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, फैटी एसिड 12 कार्बन के भी होते हैं, फैटी एसिड 18 कार्बन के भी हैं, फैटी एसिड 16 कार्बन के भी हैं, फैटी एसिड हो सकता है 8 कार्बन का भी हो, 6 कार्बन का भी हो। तो हम एक जनरल फैटी एसिड पढ़ेंगे, जितना ज्यादा कंडेंसेशन का लेवल रहेगा उतने ज्यादा कार्बन नंबर बढ़ते जाएंगे। तो इस चीज को हमने, एक तो यही फैक्ट हमने समझना है कि फैटी एसिड में स्टैंडर्ड कार्बन नहीं है, जितना ज्यादा कंडेंसेशन उतने ज्यादा कार्बन नंबर बढ़ते जाएंगे, और वो कंडेंसेशन क्या है ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए, इनको हम कंडेंस करते हैं। ये एसिटाइल को ये था, नॉट कोए सॉरी, एसिटाइल SACP, और ये मेलोनिल SACP है। तो मेलोनिल से CO2 एलिमिनेट होगी और यहां से SACP होगा, तो बाकी को हम एज इट इज लिख देंगे, दैट इज वेरी सिंपल टू बी रिटन। यहां से लिखना शुरू कर रहा हूं मैं, इधर से ये पहला कार्बन था, इसके साथ SACP अटैच है, क्योंकि इसका SACP हमने नहीं रिमूव करना, ठीक है। उसके बाद ये कार्बन, इस पर ये 2 हाइड्रोजन है, ये एज इट इज लिख दिए। ये इन द फॉर्म ऑफ CO2 एलिमिनेट करना है, तो इसको पूरा एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो ये डिलीट कर दीजिए, मत लिखिए। SACP इसका डिलीट करना है, एसिटाइल इसको भी मत लिखिए। उसके बाद हम डायरेक्ट ये कार्बन लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस कार्बन को लिखा तो यहां पर ये डबल बॉन्ड और इसके साथ ये CH3। तो आप देख सकते हैं दोनों कंपाउंड इजीली कंडेंस हो गए हैं, इसका SACP डिलीट हो गया और इससे पूरी की पूरी CO2 डिलीट हो गई है। बाकी फिर 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन का कंपाउंड ये एज इट इज बन गया है। इस कंपाउंड को कहते हैं एसिटो एसिटाइल SACP, एसिटो एसिटाइल SACP। ये एक्चुअली में एक बेस है, ये एक नींव है किसकी, फैटी एसाइल SACP की। हालांकि फैटी एसिड्स जो होते हैं उनकी नॉन एक्टिव फॉर्म या एक्टिव फॉर्म भी हम कह सकते हैं, रिवर्स में जब ब्रेक डाउन होगा, वो फैटी एसाइल कोए होती है। जब भी किसी फैटी एसाइल कोए को, मान लीजिए 15 कार्बन का फैटी एसाइल कोए है, इसको जब इसका फैटी एसिड बनना है तो इसका कोएंजाइम ए क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो कोएंजाइम ए रिमूव होते ही ये एक्टिव हो जाता है, और वापस इस पर कोएंजाइम ए लगाते ही ये इनएक्टिव हो जाता है सिंथेसिस के केस में। तो अब हमारा जो कोएंजाइम ए है या हमारा जो फैटी एसाइल चेन बननी है वो धीरे धीरे शुरू होगी। अब ये 4 कार्बन का एक फैटी एसाइल चेन बना है जिस पर अभी भी SACP अटैच है, जबकि हमें कोएंजाइम ए अटैच करना है, ठीक है। तो कंडेंसेशन स्टेप आई गेस क्लियर होना चाहिए। कैसे कंडेंसेशन हुआ, सिंपली कंडेंस हुआ कि SACP यहां से रिमूव हुआ, CO2 यहां से एलिमिनेट हो गई और बाकी ग्रुप को हमने एज इट इज लिख दिया। तो ये जो 4 कार्बन का कंपाउंड बना, ठीक है, ये कहलाता है एसिटो एसिटाइल SACP। आई गेस आपको कंडेंसेशन क्लियर होगा। अब जो एसिटो एसिटाइल SACP है, ठीक है, इसका 2 बार रिडक्शन होता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट NADH2 यूज किया जाता है, ठीक है। सॉरी NADPH2, यहां पर NADPH होते हैं ना कि DH।
रिड्यूसिंग एजेंट NADPH2 यूज किया जाता है। 2 बार रिडक्शन होगा तो 2 NADPH2 खर्च होंगे टोटल, यानी ऑलरेडी 2 ATP खर्च हो चुके और 2 NADPH2 भी खर्च होंगे। तो किसी भी चीज के सिंथेसिस में और इवन फैट के सिंथेसिस में इतनी एनर्जी खर्च होना तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फैट खुद जब ब्रेक डाउन होते हैं तो बहुत सारी एनर्जी देते हैं। तो एक फैटी एसिड चेन बनाने के लिए इतनी एनर्जी खर्च हो रही है। अगर कोई फैट की हम बात करें तो उसमें 3 फैटी एसिड तो होते ही होते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो सारी एनर्जी 3 टाइम्स मल्टीपल हो जाएगी। हालांकि कहीं भी क्वेश्चन आते नहीं सिंथेसिस ऑफ फैट में एनर्जी यूज कितनी होती है, बट फिर भी आप अगर इस चीज को अच्छे से समझते जाएंगे तो आप खुद भी आइडिया लगा पाएंगे कि एक फैटी एसिड को बनाने में कितनी एनर्जी खर्च होती है। तो उसके ऑयल के अंदर या उसके फैट के अंदर कितनी एनर्जी टोटल खर्च होगी उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर एक फैटी एसिड का हमें पता रहे। तो ये कंपाउंड एसिटो एसिटाइल SACP, ये इसका सबसे पहले रिडक्शन होता है। तो ये कंपाउंड बनाता है बीटा हाइड्रोक्सिल ब्यूटराइल SACP। हो सकता है नए नाम है आपके लिए, पहली बार पढ़ रहे हो, बट प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटराइल SACP सबसे पहले रिडक्शन पर, तो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा NADPH2, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है कौन, एसिटो एसिटाइल, जबकि NADPH2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे किसको, एसिटो एसिटाइल SACP को फर्स्ट रिडक्शन पर। ये पहला रिडक्शन है, ध्यान रहे। ठीक है, पहले रिडक्शन के बाद बीटा हाइड्रोक्सिल ब्यूटाइल SACP बनता है। मैं अभी आपको इस पाथवे को मॉडिफाई करके भी दिखाऊंगा कि आप 2 तरीके से दिखा सकते हैं। अगर आप इस पाथवे को शॉर्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर पाएंगे। पहले ये लॉन्ग पाथवे हम पढ़ते हैं। एसिटो एसिटाइल SACP था हमारे पास, ठीक है, उसको लिख देता हूं मैं। 4 कार्बन थे टोटल, ये 2 तो मेलोनिल से थे, ये 2 कार्बन। तीसरा कार्बन मेलोनिल का CO2 की फॉर्म में एलिमिनेट हो चुका था। ये तीसरा कार्बन आया था एसिटाइल SACP से, और चौथा कार्बन भी आया था एसिटाइल SACP से। तो इसका जब रिडक्शन हो रहा है तो इसको 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। ठीक है, वो 2 हाइड्रोजन जो मिलते हैं वो बीटा कार्बन पर यहां मिलते हैं। ये अल्फा है, ये बीटा कार्बन है, इधर से जब नंबरिंग करेंगे तो बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाएगा, और ये कंपाउंड ब्यूटराइल है एक तरह से, तो इसीलिए इसका नाम बीटा हाइड्रोक्सिल ब्यूटराइल SACP रखा गया है। तो इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन देने हैं, तो इधर से लिख देता हूं मैं CH3, एक नीचे दे देते हैं और एक ऑक्सीजन ऑलरेडी, तो ऊपर OH कर देते हैं। ठीक है, बाकी को एज इट इज लिख दो। ये 2 हाइड्रोजन दिए गए हैं, एक ये और एक ये। तो ये जो कंपाउंड बना ये बनता है बीटा हाइड्रोक्सिल ब्यूटाइल SACP। अभी बना ये फर्स्ट रिडक्शन से। अब इसमें से वाटर एलिमिनेट होता है, नेक्स्ट स्टेप, डायरेक्ट रिडक्शन नहीं हुआ दोबारा, इस कंपाउंड से वाटर एलिमिनेट होगा, तो एक और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा क्रोटोनाइल SACP, क्रोटोनाइल SACP। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़े नाम अजीब लग सकते हैं, पाथवे लेंथी लग सकता है, बट बिलीव मी ये इजी है क्रेब्स साइकिल या ग्लाइकोलिसिस से भी, क्योंकि यहां बहुत इजी जो है स्टेप्स हो रहे हैं, रिएक्शंस हो रही हैं। तो यहाँ OH और 2 H ऑलरेडी ऐड हुए थे, अब इसमें से वाटर एलिमिनेट करना है इस कंपाउंड से। तो वाटर जब एलिमिनेट होगा तो एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, सॉरी एक OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक H एलिमिनेट होगा, तो ये H एलिमिनेट कर देते हैं, ये OH, बचे हुए को लिख देते हैं CH3 CH CH, यहां से डिलीट हो चुका, SACP, कार्बन जो है बैलेंस कर लीजिए, यहां डबल बॉन्ड लगा दीजिए, अब बैलेंस है। तो ये जो बनता है ये बनता है क्रोटोनाइल SACP। तो आपका एसिटो एसिटाइल SACP जो कंडेंसेशन से बना था ये कंपाउंड, इसका रिडक्शन हुआ तो इसको 2 हाइड्रोजन मिल गए, वो 2 हाइड्रोजन हमने यहां एडजस्ट कर दिए थे। तो देखिए O था ऑलरेडी, H और H, फिर सिंपली वाटर एलिमिनेट कर दिया, तो एक बीटा कार्बन से एक इस कार्बन से वाटर एलिमिनेट कर दिया गया। तो क्योंकि बैलेंस करना था, यहां डबल बॉन्ड आ गया, तो ये OH हट चुका और ये H हट चुका। अब फिर से 2 हाइड्रोजन मिलेंगे इसी कंपाउंड को, यानी दोबारा से रिडक्शन होगा। एक रिडक्शन यहां हुआ था, एक रिडक्शन यहां हुआ दूसरा, तो यहां भी NADPH2 खर्च होकर NADP बना देगा, वो 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे किसको, क्रोटोनाइल को। तो फिर से रिडक्शन हुआ, सेकंड रिडक्शन। ठीक है, सेकंड रिडक्शन होते ही जो फाइनल कंपाउंड बनता है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, वो है ब्यूटराइल SACP।
ब्यूटराइल SACP। ब्यूटराइल SACP जो बन गया, ये सेकेंड रिडक्शन से बना। तो मैं यहां सिंपली दिखाई देता हूं कि दोनों हाइड्रोजन जब आएंगे तो एक यहां आ जाएगा और एक यहां। तो ये जो कंपाउंड बनता है, या इसको चलिए मैं अलग से लिख देता हूं एक बार, ये तो क्रोटोनाइल ही मान लीजिए आप। फिर उसके बाद जो बना, यहां पर CH3 CH एक ऑलरेडी था, एक नया H आ गया तो यहां लगा दिया उसको। यहां एक H ऑलरेडी था तो एक नया H आया H2 से, यहां लगा दिया। ये जो कंपाउंड बना CH3 CH2 CH2 CO SACP, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या बन गया, ब्यूटराइल SACP बन गया। अगर आप इसको ध्यान से देखें, SACP को अगर हम हटा दें किसी भी तरह से और यहां OH लगा दें, तो क्या ये एक फैटी एसिड नहीं बन जाएगा? ये उसकी अल्काइल चेन हो जाएगी और ये उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम फैटी एसिड बनने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग कार्बन चेन ऐड हो चुकी है ऑलरेडी, और SACP के स्थान पर अगर OH लगा दिया जाए तो ये फैटी एसिड बनेगा। फाइनली अब जो बना वो ब्यूटराइल SACP बना। एसिटो एसिटाइल SACP जो बना था पहला कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड, उससे ब्यूटराइल बनना आप डायरेक्ट भी दिखा सकते थे। यानी आप ये बीच के सारे स्टेप खा सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सिल ब्यूटाइल SACP और क्रोटोनाइल। उस केस में आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि एरो लगाकर आप दिखाएंगे 2 NADPH2 गिव्स 2 NADP, और एक आप दिखाएंगे -H2O। तब जाकर आप डायरेक्ट भी ब्यूटराइल SACP दिखा सकते हैं, या आप चाहें तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी दिखा सकते हैं। बट आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि एसिटोएसिटाइल SACP से जब ब्यूटराइल बन रहा है तो 2 NADPH2 खर्च किए जा रहे हैं और एक बार वाटर जो हो रहा है वो एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, यहां तक का पाथवे क्लियर है क्या, एक बार बताएंगे? ब्यूटराइल SACP कैसे बना? एसिटोएसिटाइल SACP से 2 इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बने। ध्यान रहे कहां है, एक बीटा हाइड्रोक्सिल ब्यूटराइल बना है और कहां क्रोटोनाइल बना है। ठीक है, यहां तक का बताइए, सभी क्लियर है क्या? मैलोनिल को खुद एसिटाइल से ही मेलोनिन बना था, यहां केवल एंजाइम लिख रहा हूं, बाकी डिटेल नहीं लिख रहा, कार्बोक्सिलेज। ठीक है, दोनों कन्वर्ट हुए एसिटाइल SACP में और मेलोनिल SACP में। यह एंजाइम था ट्रांस एसिटाइलेज। दोनों कंडेंस हुए एसिटो एसिटाइल SACP में। यहां मैं डायरेक्ट ब्यूटराइल दिखा रहा हूं बेटा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में ऑलरेडी डिटेल में दिखा चुका हूं। ठीक है, यहां एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज रहेंगे हमेशा, चाहे डीहाइड्रोजनेशन सबस्ट्रेट का हो चाहे NADPH2 का हो, तो यहां एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज रहते हैं, यहां ट्रांसएसिटाइलेज रहते हैं, यहां कार्बोक्सिलेज रहते हैं। वाटर जब एलिमिनेट होता है तो वहां कोई एंजाइम नहीं होता। ये जो ब्यूटराइल SACP बन गया, ठीक है, ये भी अब धीरे धीरे फैटी एसिड्स बनने की तरफ ही हम जा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें चाहे कितने भी कार्बन रहे हो, हालांकि हम काउंट भी कर सकते हैं, यहां भी 4 कार्बन है, ब्यूटराइल में भी 4 ही कार्बन है। अब जितनी लॉन्ग चेन फैटी एसिड की बनानी है, ब्यूटराइल SACP से ACP ग्रुप हटकर कोएंजाइम ए लग जाए मान लीजिए, तो क्या बनेगा, ब्यूटराइल कोएंजाइम ए। तो ये एक स्टैंडर्ड फैटी एसाइल को ए है। ये एक 4 कार्बन का फैटी एसाइल को ए है। एक 16 कार्बन का भी फैटी एसाइल को ए हो सकता है, एक 20 कार्बन का भी, एक 50 कार्बन का भी फैटी एसाइल को ए हो सकता है। 50 तो नहीं, जनरली 36 तक होते हैं। तो कहने का मतलब ये एक स्टैंडर्ड फैटी एसाइल को ए वर्ड लिख सकता हूं मैं इसके लिए। फिर इसका कोएंजाइम ए भी हटा दिया जाए और OH लगा दिया जाए तो हम कहेंगे ब्यूट्रिक एसिड बन गया। तो ये एक स्टैंडर्ड फैटी एसिड बन गया। तो कार्बन नंबर के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड फैटी एसाइल को हैं, स्टैंडर्ड फैटी एसिड्स हैं। तो ये लोवेस्ट बेसिक सबसे 4 कार्बन का फैटी एसाइल को ए है क्या, या 4 कार्बन का फैटी SACP है ब्यूटराइल। फिर फैटी एसाइल को एंजाइम ए बन सकता है यही, ठीक है, और यही आगे जाकर फैटी एसिड बन सकता है। तो ब्यूटराइल SACP में कंडेंसेशन होते हैं। अब कंडेंसेशन दोनों लेवल से हो सकते हैं। मेलोनिल को एंजाइम ए उठकर ब्यूटराइल SACP में कंडेंस हो सकता है। 3 कार्बन बढ़ा दिए जाएंगे, SACP रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो नया जो नेक्स्ट जो कंपाउंड बनेगा वो एक फैटी असाइल को एंजाइम ए बनेगा, क्योंकि यहां से मेलोनिल को एंजाइम से को एंजाइम ए आएगा और वो SACP को रिमूव कर देगा, और टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे, 7, एक कंडेंसेशन से। फिर उसी फैटी असाइल को में और एक और मान लीजिए मेलोनिल आ गया, तो नेक्स्ट फैटी असाइल को वो भी फैटी असाइल को बनेगा 10 कार्बन का, 13 कार्बन का, 16 कार्बन का, एंड सो ऑन। एसिटाइल को भी आकर ब्यूटराइल SACP में कंडेंस हो सकता है, तब 6 कार्बन का फैटी असाइल को बन जाएगा।
तब 8 कार्बन का फैटी एसाइल को ए बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो मेलोनिल ज्यादा कंडेंस होता है एज कंपेयर टू एसिटाइल को ए, बट ऐसा नहीं है कि एसिटाइल को ए कंडेंस नहीं होता। अब दोनों कंडेंस हो सकते हैं, बस ध्यान रहे कि ब्यूटाइल एसएसीपी था, जब मेलोनिल कोएंजाइम ए या एसिटाइल कोएंजाइम ए आएगा तो फिर से वही रिएक्शन होगी, ट्रांस रिएक्शन, एसएसीपी को हटाकर कोएंजाइम ए खुद अटैच हो जाएगा। तो जितने कार्बन के रहते हैं, मान लीजिए लिनोलिक एसिड बनता है, तो लिनोलिक एसिड का जो ओमेगा 6 फैटी एसिड था उसके अंदर सपोज 18 कार्बन है, उसकी चेन में 17 कार्बन है, ठीक है। तो उन 18 कार्बन को अचीव करने के लिए लगभग 3 से 4 बार कंडेंसेशन हो जाएगा। यहाँ 4 कार्बन थे, एक कंडीशन में 7, दूसरे में 10, तीसरे में 13, नेक्स्ट में 16, फिर 19, इस तरह से 4 से 5 बार कंडेंसेशन होता रहेगा, कभी एसिटाइल का कभी मेलोनिल का, उस अकॉर्डिंग ही कार्बन नंबर बनते हैं। तो फाइनली स्टैंडर्ड फैटी एसाइल को ए बन जाता है। और सबसे लास्ट में अब कोई भी फैटी एसाइल को ए जब बन गया तो उसके बाद कोएंजाइम ए भी टूट जाता है, और फैटी एसाइल को ए कितने भी कार्बन का रहे उसका कोएंजाइम ए रिमूव होने के बाद एचएस कोएंजाइम ए वो फाइनली किस में चेंज होता है? फैटी एसिड में चेंज होता है, ठीक है। तो इस तरह से फैटी एसिड का सिंथेसिस होता है। किसी एक को हम जनरली मतलब स्टैंडर्ड नहीं मान सकते, जनरल हम वर्ड मानते हैं, इसलिए ब्यूटाइल से आगे हम कहेंगे कंडेंसेशन मल्टीपल टाइम्स, कि बार बार मल्टीपल टाइम्स कंडेंसेशन होकर नेक्स्ट फैटी एसाइल को ए बनेगा, और फैटी एसाइल को ए से फैटी एसिड बनेगा। ये फैटी एसाइल को ए जितने कार्बन का है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग नाम हो सकते हैं फैटी एसाइल को ए के, जैसे कि ब्यूटाइल को ए एक सिंपलेस्ट फैटी एसाइल को ए हो सकता है जिसमें 4 कार्बन हो, और फिर कोएंजाइम ए हटते ही ब्यूट्रिक एसिड एक 4 कार्बन का फैटी एसिड होगा। सो दिस इज द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड दैट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म।